और तीसरी बात कही है कि कोई भी यज्ञ यदि हमें घर में करना हो तो उसमें समर्पण की जो है विशेष आवश्यकता होती है। यदि हमारे हृदय में समर्पण का भाव नहीं है तो आज के समय में जो है वो बहुत सारे यज्ञ हो रहे हैं, परंतु यज्ञों की वैसी फलश्रुति जो है वो नहीं हुआ करती है। कहीं ना कहीं जो है हम यज्ञ में दिखावा करते हैं और वो यज्ञ अपना स्वरूप जो है वो बदल देता है। केवल और केवल परमात्मा के चरणों में जो है वो समर्पण भाव होना चाहिए। आज कन्हैया ने भी यही बात समझाई है उन सभी पांडवों के लिए। देखो, यज्ञ करने के लिए बहुत सारी चीजों की जो है आवश्यकता होती है। एक काम करो, पहले बहुत सारे राज्यों को जीतो, जब धन कोष तुम्हारे पास हो जाएगा तब तुम्हें राजसूय यज्ञ करना। तो यहाँ पर कथा आती है कि कन्हैया ने उनकी मदद के लिए एक दिन भीम और अर्जुन को लेकर के उस जरासंध के उस महल में याचना के लिए गए हैं। ब्राह्मणों का वेश धारण किया है और इस जरासंध का जो है वो नियम था कि ये नित्य प्रति पूजा करने के बाद जो है वो ब्राह्मणों को दान किया करता था। परंतु आज कन्हैया ने ब्राह्मणों का रूप धारण किया और उस भीम ने जो है बदले में है युद्ध मांगा है। और जब युद्ध मांगा तो मन में विचार किया कि ये कोई साधारण तो हो नहीं सकता जो मुझसे युद्ध मांग रहा है। तो आज प्रातः काल में संकल्प ले लिया था कि यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो मैं युद्ध करूंगा। तो भीम के साथ जो है वो इस जरासंध का युद्ध हुआ है। बहुत समय तक ये युद्ध चला, परंतु इस जरासंध को जो है वो नहीं मार पाए हैं। आज भीम रात्रि के समय में कन्हैया के पास आकर के जो है वो कह दिया कि कन्हैया, तुम और अर्जुन तो बड़े सुंदर भाव से जो है वो युद्ध को देखते रहते हो, परंतु सारा दिन मैं इस जरासंध से जो है मार खाता हूं। तो कन्हैया ने कहा कि अरे भीम, यदि तुम मार खाते हो तो तुम मेरी तरफ तो एक बार भी जो है वो पूरे दिन में नहीं देखते हो। केवल और केवल तुम्हारा ध्यान जो है युद्ध में बना होता है। यदि तुम कल मुझे देख लोगे तो क्या होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो जरासंध कैसे मरेगा। अगला दिन सुबह हुआ और युद्ध जो है दोबारा से प्रारंभ हुआ। कन्हैया ने एक कुशा का धक्का लिया और उसे बीच से जो है वो तोड़ा है और दोनों को जो है वो इधर उधर जो है वो फेंक दिया है। आज जरासंध को उस भीम ने जो है वो उस कुशा की तरह जो है वो उधेड़ दिया है। उसे उधेड़ देने के बाद इधर उधर जो है वो विपरीत दिशाओं में फेंक दिया है। तो सुखदेव जी महाराज ने बताया कि परीक्षित, किस कारण से इस जरासंध के शरीर को जो है वो विपरीत दिशा में फेंका गया। इसलिए फेंका गया कि यदि उसे उस शरीर को विदर्न कर देते तो वो दोबारा से जो है वो मिल जाना था। क्योंकि पूर्व जन्म की इसकी कथा आती है कि ये वैसे तो इसके शरीर का जो है वो देहावसान हो गया था, परंतु एक राक्षसी जी के दोनों शरीर को मिलाने के बाद ये जरासंध जो है वो बना था। ऐसी इसकी पूर्व जन्म की जो है वो कथा आती है। इसलिए आज उस जरासंध को जो है वो विपरीत दिशा में उसका शरीर फेंक दिया और जरासंध का जो है वो उद्धार कर दिया। आज भीम ने सोचा कि देखो, मैंने उस जरासंध को जो है वो जीता है और आज उस जरासंध का मुकुट लेकर के जो है ये भीम आए हैं। कन्हैया ने मना भी किया, देखो भीम, अरे मैं इसका साक्षी हूं कि तुमने उस जरासंध को जो है जीत लिया है, परंतु इस अनाधिकार चेष्टा को मत करो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। ये अधर्म होगा यदि तुम उस जरासंध का मुकुट साथ ले जाओगे। परंतु ये भीम नहीं माना और आज उस अधर्म रूपी मुकुट को लेकर के जो है वो पहुंचे हैं उस हस्तिनापुर में। राजसूय यज्ञ हुआ, भगवान को उसमें परम पद की जो है प्राप्ति हुई। ऐसा ये दिव्य यज्ञ जो है वो हुआ है। और जो जरासंध का ये मुकुट था, उसी मुकुट को जो है वो कालांतर में राजा परीक्षित ने जो है धारण किया था। क्यों? क्योंकि उस दिन आखेट के लिए जो है वो जंगल में जा रहा था और
इस राजा परीक्षित ने उस कलयुग को रहने के लिए जो है वो सोने में वास दिया था। और कैसे सोने में, जो अधर्म से जो है वो कमाया हुआ सोना होता है, और वो मुकुट जो था वो अधर्म से कमाया हुआ था। क्यों? क्योंकि भगवान ने मना किया था वहां पर ले जाने के लिए भीम को, परंतु नहीं माने थे। आज इसी कारण से उस समय राजा परीक्षित के मुकुट पे उस कलयुग ने वास किया और 7 दिन में मरने का जो है वो श्राप मिला है। ऐसी ये भागवत की जो है वो कथाएं हैं। आगे 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में जो है वो एक भगवान की दिव्य कथा, जो अंतिम दिवस की जो है विशेष कथा रहती है, सुदामा चरित्र। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान जैसे जैसे उस गोकुल मंडल में अवतार लिए, अवतार लेने के बाद उन्होंने अनेक लीलाएं की, और जैसे जैसे लीलाएं की वैसे वैसे इनके जो है वो नामकरण हुए हैं। परंतु उन द्वारिकाधीश का, उन कन्हैया का एक बड़ा सुंदर नाम है। और क्या नाम है? वो दीन बंधु है। क्या है? दीन बंधु। वो सब के ऊपर जो है वो अपनी कृपा दृष्टि किया करते हैं। वो दीनों के ऊपर भी वैसे ही भाव रखते हैं। ऐसा नहीं है भगवान की वो धनवानों के ही घर में रहते हैं, धनवानों के ऊपर ही कृपा किया करते हैं। नहीं, परमात्मा का जो है वो सबके प्रति जो है वो समभाव होता है। और परमात्मा की कृपा से जो हम आप लोगों को जो मिलता है, वो हमारा पूर्व जन्म का जो है वो कर्म ही वो हमारा जो है वो हमें मिलता है। इसीलिए तो हमारे जीवन में भी किसी को अपने जीवन में जो है दरिद्रता बनी रहती है, और कई लोग जो है बिना कुछ किए जो है धनवान हो जाया करते हैं। आपने देखा होगा, आपने विचार करना, कई बार आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है वो अलग अलग वैरायटी के जो है वो कुत्तों को जाते हुए देखा होगा। तो आपने विचार करना कि उनके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म क्या रहे होंगे, जो मनुष्य को जो है वो गाड़ियां साधारणता से उपलब्ध नहीं हो पाती है, परंतु उन जीवों के लिए वो घुमाने के लिए जो है वो गाड़ियां लगी होती है। उनका पूर्व जन्म का कुछ ऐसा भाग्य जागृत होता है कि उन्होंने उन धनवानों के, सेठों के घर में जन्म लिया है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान का जो है एक नाम दीन बंधु है। उन्होंने अपने एक दीन मित्र के ऊपर जो है बड़ी कृपा की है। तो राजा परीक्षित ने उस कथानक जो है को सुनना जो है वो आज शुरू किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण स्यात् सखा कश्चित्, कैसे भगवान कृष्ण का जो है वो एक सखा हुआ, जिसका नाम बताया कि एक सखा हुआ और वो ब्राह्मण था। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। ब्राह्मण एक ऐसा भगवान कृष्ण का जो है वो सखा हुआ, जो क्या था? विरक्त इंद्रियार्थेषु। सबसे पहले उसके संबोधन में जो है वो शब्द कहे गए हैं कि उन सुदामा जी का शरीर जो है वो इंद्रियों से क्या था? इंद्रियों के सुखों से जो है वो विरक्त था। विरक्त इंद्रियार्थेषु। आपने विचार करना, जो हम आप कलयुग के जीव है ना, हम अपनी इंद्रियों के सुख को भोगने में लगे रहते हैं। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, केवल और केवल ये अच्छा ही अच्छा जो है वो चाहती है। आंखों से जो है वो अच्छा ही अच्छा हम दर्शन करना चाहते हैं, कानों से अच्छा ही अच्छा श्रवण करना चाहते हैं, मुख से अपने बारे में भी और अपनों के लिए केवल और केवल अच्छा ही जो है वो कहना भी चाहते हैं, और इस जिह्वा के रस से जो है वो अच्छा अच्छा ही खाना चाहते हैं। यदि कोई बुरी बात कहते तो राग द्वेष जो है वो हमारे हृदय में जो है जागृत हो जाता है, क्लेश का भाव हो जाता है। इन इंद्रियों का जो है वो क्या
इंद्रियों का क्या गुण है, ये बाहर कोई देखती है, ये मनुष्य को जो है अंदर को नहीं देखती है। तो यहाँ पर उस सुदामा के संबोधन में कहा सुखदेव जी महाराज ने कि विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, कहते वो सदैव अपने आत्मा में जो है प्रसन्न रहा करता था और अपनी इंद्रियों का जो है वो निग्रहण करता था। आप आगे अभी एकादश स्कंद में श्रवण करेंगे, भगवान द्वारिकाधीश और उद्धव का जो है वो आपस में वार्तालाप हुआ है और सुंदर ज्ञान दिया है कि कोवा दरिद्रो यो असंतुष्टः स दरिद्रः, कहते इस जीवन में दरिद्र वास्तव में कौन है, गरीब कौन है, तो बताया कि यो असंतुष्टः स दरिद्रः, जो अपने जीवन में असंतुष्ट है, जो अपने जीवन में असंतुष्ट बना हुआ रहता है, जिसको अपनी जो कुछ उसे भगवान की कृपा से मिला है उसमें उसकी मति नहीं लगती है, तो वो असंतुष्ट है और वो दरिद्र है। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने महाराज ने कहा कि प्रशांत आत्मा, कहते ये सदैव जो है वो इसकी आत्मा मन से प्रसन्न रहती है और दरिद्रता का जो है वो कोई भाव नहीं है, सदैव अपने इंद्रियों का जो है निग्रहण करते हैं। आपने सुदामा चरित्र के विषय में जो है वो कुछ समय पहले अनेक प्रकार के जो भजन गाए जाते थे, परंतु ऐसा सुदामा जी का कोई चरित्र नहीं है। और मैंने तो ये भी देखा कि कई बार जब सुदामा चरित्र आरंभ होता है तो लोग जो है वो रोने लग जाते हैं। ये रोने धोने वाला चरित्र नहीं है, मैं आपसे सीधा जो है वो कथा में निवेदन करता हूँ। ये ज्ञान करने वाला चरित्र है कि किस प्रकार से वो ब्राह्मण होकर के अपनी इंद्रियों से विरक्त होकर के अपने गृहस्थ का पालन करते थे और केवल जो है वो मन से भगवान का जो है वो भजन किया करते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है सबसे पहले पढ़ना और फिर बताया कि पढ़ाना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मणों के गुण है और यही गुणों से यही गुण उन सुदामा में विद्यमान थे। 6 कर्म जो है वो ब्राह्मण के विशेष रूप से बताए हैं हमारे धर्म शास्त्रों में। तो बताया है कि ब्राह्मणों का पहला गुण जो है वो क्या होना चाहिए, वो स्वाध्याय करने वाला होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए, अध्यापन, और फिर बताया कि फिर अध्ययनम, वो पढ़ रहे भी और पढ़ाए भी। और दूसरा कर्म, तीसरा कर्म बताया यजनम याजनम, कहते दान दे भी और दान ले भी, ये ब्राह्मणों का कर्म है। कई व्यक्ति वर्तमान समय जो है ब्राह्मणों से कहते हैं कि आप जो है वो दान लेते हो और आपके जो है वो आनंद बने हुए हैं, और कई लोग इसी वजह से जो है ब्राह्मणों से ईर्ष्या करते हैं। परंतु मैं भागवत पीठ से जो है निवेदन करूं, दान लेना कोई आसान बात नहीं है और इसका अधिकारी केवल और केवल ब्राह्मण ही होता है। क्षत्रिय भी एक बार जो है अपने जीवन में जो है वो दान ले सकता है जब उसका विवाह होता है, और उसकी भी प्रायश्चित निमित्त के लिए ब्राह्मणों के द्वारा ना जाने कितने प्रयास किए जाते हैं। ब्राह्मणों का घर जो है वो उस वृत्ति से चला करता है, उस दान से चला करता है। क्षत्रियों के घर जो है वो अपने जो कृषि के कार्य होते हैं, अन्य जो कार्य करते हैं, उससे चला करता है। जो हमारे वैश्य लोग होते हैं, वणिक लोग होते हैं, उनका धन जो है वो कैसे चलता है, उनका घर जो है वो कैसे चलता है, जब उन्हें व्यापार में जो है अनेक प्रकार के लाभ हुआ करते हैं, तब उनसे उनका घर चलता है। परंतु ब्राह्मण एक ऐसा है जिसका घर दान से चला करता है। परंतु अब वर्तमान में यदि दान की स्थिति देखी जाए तो फिर दान की स्थिति को भी व्यक्तियों ने जो है वो अनेक प्रकार की विकृतियां जो है वो दान में आ गई है। यदि दान भी करना हो तो सबसे पहले दुकानदार के पास जाकर के ये बोला जाता है कि महाराज दान करने के लिए कोई चीज चाहिए, बोलो गोविंद भगवान की। और दुकानदार ने भी एक स्पेशल वैरायटी जो है वो देने के लिए रखी है, उसका मूल्य जो है वो आपसे जो है वो विशेष लिया जाता है, परंतु ना तो वो उस ब्राह्मण के काम की होती है जिसे आप दान करते हैं, और ना तो आपको उस दान का जो है वो फल मिलता है। करुण पुराण कहता है अदक्त दानात् भवेत दरिद्री,
दरिद्र भावात करोति पापम। कहते यदि हम ऐसा दान करते हैं जो किसी के काम नहीं आता तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में जो है कालांतर में दरिद्रता आती है। और दरिद्रता आने के बाद जब हमारे जीवन में दरिद्रता बनी हुई होती है तो फिर मनुष्य का क्या स्वभाव होता है। यदि कोई मनुष्य अपने 20, 25, 30, 50 तक जो है वो गरीब बना रहे तो एक ना एक भाव जो है उसका मन में ये हो जाता है कि अब मैं कोई बुरा काम एक शुरू कर दूं और किसी ना किसी माध्यम से जो है वो मेरे पास जो है वो पैसा आ जाए। तो गरुड़ पुराण कहता है कि दरिद्र भावात करोति पापम। कहते तो वो दरिद्रता के बाद फिर पाप कर्म में जो है प्रवृत्त हो जाता है। और जब कोई मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है तो क्या होता है, बार बार जो है उसे इस भवसागर में जो है वो जन्म लेना पड़ता है, इस 84 के फेर में जो है वो फंसना पड़ता है। इसलिए दान की जो है वो दान की महिमा जो है वो कलयुग में विशेष बताई है। परंतु कथा से मैं निवेदन करूं कि जितनी सामर्थ्य हो उतना ही दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत विस्तार कि दान की जो है वो प्रणाली में लाएं, परंतु जितना भी करें वो ऐसा हो कि वो किसी के काम भी आए। ये सुदामा जी महाराज भी अपना जीवन जो है वो भिक्षाटन से, दान लेने से जो है वो किया करते थे। परंतु कहा है कि इनके घर में जो है ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि अपने बच्चों का भी जो है वो पालन पोषण कर सके। इनकी सुशीला नाम की जो है वो देवी है और उनके साथ ये रहते हैं। परंतु कई कई दिन जो है इनको भूखे भी हो जाया करते थे। भगवान मन में द्वारिकाधीश ऐसा सोचते हैं कि वो सुदामा नाम का जो मेरा सखा है वो तो ना तो मेरे पास कभी धन की याचना करता है और अपने घर में जो है वो भूखा प्यासा सो जाता है, परंतु मेरा नाम लेता रहता है, परंतु कभी उसने कोई कामना नहीं की। यदि कामना करता तो मैं उसके ऊपर जो है वो कृपा करके आता। परंतु एक दिन द्वारिकाधीश ने ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और सुशीला के पास जो है वो भिक्षा के लिए दुहाई लगाई है। परंतु जैसे ही सुशीला बाहर आई है तो उस ब्राह्मण को कह दिया कि महाराज हमारे बच्चों ने जो है वो 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब सुशीला ने ऐसा निवेदन किया तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो मैया, यदि भगवान की आपको प्राप्ति हो जाए और भगवान से कुछ मांगने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या मांगोगी। तो सुशीला ने कहा कि महाराज मैं क्या भगवान से मांगूंगी कि भगवान, वैसे तो वास्तव के जो इस चराचर जगत के इस संसार के जो लोग हैं उनके जीवन में तो महीने में 2 एकादशियां हुआ करती है, परंतु मेरे घर में नित्य ही एकादशी बनी रहती है। ऐसा क्या कारण है, ये द्वादशी का रूप कभी बदलेगा इसका। आज ब्राह्मण देवता के रूप में ये द्वारिकाधीश जी आए थे, इन्होंने इस बात को जो है वो स्वीकार किया है और वहां से जो है वो चले गए हैं। कालांतर में एक दिन सुशीला मैया ने सुदामा को कहा कि सुनो महाराज, हमारे घर की क्या स्थिति बनी हुई है। ना तो हमारे घर में जो है वो अन्न का दाना होता है, ये बच्चे भी जो है वो भूखे सुला दिया करते हैं इसी कामना से कि आज एकादशी है। इन बच्चों को भी एकादशी एकादशी कह करके जो है वो बहुत समय व्यतीत हो गया है। अरे यदि आपके पास कोई दान देने वाला नहीं है तो एक काम करो, भगवान के आप मित्र हो, उनके पास जाकर के कुछ याचना करके आओ। परंतु आज सुदामा ने जो है वो मना कर दिया है। जब मना किया तो सुशीला ने बार बार कहा है कि देखो आज भी मुझे एक ब्राह्मण को जो है वो खाली हाथ भेजना पड़ा। आज सुदामा ने जब इस बात को सुना तो हैरान हो गए। मन में सोचा कि मैं जाऊंगा तो जरूर, परंतु मैं भगवान से मांगूंगा कुछ नहीं, क्योंकि इनकी बुद्धि की स्थिति जो है वो बड़ी सुंदर है। आज सुशीला के सामने रात्रि में जो है वो स्वीकार किया है कि मैं जरूर जाऊंगा। और आज सुशीला ने प्रातः काल में उठ करके भगवान का पूजन किया और अपने गांव में जो है वो 4 घरों में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल की जो है वो लाई है। और महाराज अब 4 घरों में 4 मुट्ठी जो है वो चावल लाए हैं और वो चारों प्रकार के चावल जो है वो अलग अलग है, क्योंकि हमारे घर में भी जो है वो कई प्रकार के चावल हुआ करते हैं। अब डिप्पू वाले चावल जो है वो केवल और केवल दान करने के लिए और पक्षियों के लिए रख दिए हैं लोगों ने। बोलो गोविंद भगवान की।
और यदि घर में कोई मेहमान आ जाए तो फिर दूसरे चावल बना लिए जाते हैं और अपने खाने के लिए फिर कोई और ही हुआ करते होते हैं ना, 2-4 प्रकार के चावल। आज 4 घरों से 4 प्रकार के जो है वो चावल लाई है ये सुशीला मैया और कहा कि एक पोटली बना करके ये अपने मित्र को दे देना, अपने मित्र के घर को खाली मत जाना। आज सुदामा जी महाराज चले हैं और भगवान का जो है वो गुणगान कर रहे हैं कि मुझे द्वारिका पहुंचना है, और केवल मन में क्या भाव लेकर के चले हैं। उस पोटली को जो है वो खगल में दबाया हुआ है। साधक का बड़ा सुंदर भाव है। एक भजन से जो है वो हम इन सुदामा जी की उस यात्रा को सुनेंगे कि कैसे इन्हें द्वारिकाधीश भगवान की प्राप्ति हुई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते सभी गाएंगे ताली सेवा करते हुए। हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते सभी गाएं पीछे तक ताली सेवा करते हुए। बोल गोविंद भगवान की। है तंडुल की पोटली खगल में दबाए, है तंडुल की पोटली खगल में दबाए, लोटा और डोरी कांधे लटकाए, लोटा और डोरी कांधे लटकाए, धीरे धीरे पहुँचे हैं कृष्ण के धामा, धीरे धीरे पहुँचे हैं कृष्ण के धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। वाले भी ताली सेवा करते हुए।
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित चरणों में तेरे, ये जीवन समर्पित चरणों में तेरे, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण बोल रामा। गोविंद भगवान की। ना कोई उलाना ना कोई अर्जी, न कोई उलाना ना कोई रेजी, कर लो कटा लो सभी तेरी मर्जी, कर लो करा लो सब तेरी मर्जी, कहना भी होगा तो मैं तुमसे कहूँगा, कहना भी होगा तुमसे कहूँगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, 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 गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। कई व्यक्ति वर्तमान समय जो है ब्राह्मणों से कहते हैं कि आप जो है वो दान लेते हो और आपके जो है वो आनंद बने हुए हैं, और कई लोग इसी वजह से जो है ब्राह्मणों से ईर्ष्या करते हैं। परंतु मैं भागवत पीठ से जो है निवेदन करूं, दान लेना कोई आसान बात नहीं है, और इसका अधिकारी केवल और केवल ब्राह्मण ही होता है। क्षत्रिय भी एक बार जो है अपने जीवन में जो है वो दान ले सकता है जब उसका विवाह होता है,
और उसकी भी प्रायश्चित की निमित्त के लिए ब्राह्मणों के द्वारा ना जाने कितने प्रयास किए जाते हैं। ब्राह्मणों का घर जो है वो उस वृत्ति से चला करता है, उस दान से चला करता है। क्षत्रियों के घर जो है वो अपने जो कृषि के कार्य होते हैं, अन्य जो कार्य करते हैं, उससे चला करता है। जो हमारे वैश्य लोग होते हैं, वणिक लोग होते हैं, उनका धन जो है वो कैसे चलता है, उनका घर जो है वो कैसे चलता है। जब उन्हें व्यापार में जो है अनेक प्रकार के लाभ हुआ करते हैं, तब उनसे उनका घर चलता है। परंतु ब्राह्मण एक ऐसा है जिसका घर दान से चला करता है। परंतु अब वर्तमान में यदि दान की स्थिति देखी जाए तो फिर दान की स्थिति को भी व्यक्तियों ने जो है वो अनेक प्रकार की विकृतियां जो है वो दान में आ गई है। यदि दान भी करना हो तो सबसे पहले दुकानदार के पास जाकर के ये बोला जाता है कि महाराज दान करने के लिए कोई चीज चाहिए, बोलो गोविंद भगवान की। और दुकानदार ने भी एक स्पेशल वैरायटी जो है वो देने के लिए रखी है। उसका मूल्य जो है वो आपसे जो है वो विशेष लिया जाता है, परंतु ना तो वो उस ब्राह्मण के काम की होती है जिसे आप दान करते हैं, और ना तो आपको उस दान का जो है वो फल मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है अदक्त दानात् भवेत दरिद्री, दरिद्री भावात करोति पापम। कहते यदि हम ऐसा दान करते हैं जो किसी के काम नहीं आता तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में जो है कालांतर में दरिद्रता आती है। और दरिद्रता आने के बाद जब हमारे जीवन में दरिद्रता बनी हुई होती है तो फिर मनुष्य का क्या स्वभाव होता है। यदि कोई मनुष्य अपने 20, 25, 30, 50 तक जो है वो गरीब बना रहे तो एक ना एक भाव जो है उसका मन में ये हो जाता है कि अब मैं कोई बुरा काम एक शुरू कर दूं और किसी ना किसी माध्यम से जो है वो मेरे पास जो है वो पैसा आ जाए। तो गरुड़ पुराण कहता है कि दरिद्र भावात करोति पापम। कहते तो वो दरिद्रता के बाद फिर पाप कर्म में जो है प्रवृत्त हो जाता है। और जब कोई मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है तो क्या होता है, बार बार जो है उसे इस भवसागर में जो है वो जन्म लेना पड़ता है, इस 84 के फेर में जो है वो फंसना पड़ता है। इसलिए दान की जो है वो दान की महिमा जो है वो कलयुग में विशेष बताई है। परंतु कथा से मैं निवेदन करूं कि जितनी सामर्थ्य हो उतना ही दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत विस्तार कि दान की जो है वो प्रणाली में लाएं, परंतु जितना भी करें वो ऐसा हो कि वो किसी के काम भी आए। ये सुदामा जी महाराज भी अपना जीवन जो है वो भिक्षाटन से, दान लेने से जो है वो किया करते थे। परंतु कहा है कि इनके घर में जो है ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि अपने बच्चों का भी जो है वो पालन पोषण कर सके। इनकी सुशीला नाम की जो है वो देवी है और उनके साथ ये रहते हैं, परंतु कई कई दिन जो है इनको भूखे भी हो जाया करते थे। भगवान मन में द्वारिकाधीश ऐसा सोचते हैं कि वो सुदामा नाम का जो मेरा सखा है वो तो ना तो मेरे पास कभी धन की याचना करता है और अपने घर में जो है वो भूखा प्यासा सो जाता है, परंतु मेरा नाम लेता रहता है, परंतु कभी उसने कोई कामना नहीं की। यदि कामना करता तो मैं उसके ऊपर जो है वो कृपा करके आता। परंतु एक दिन द्वारिकाधीश ने ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और सुशीला के पास जो है वो भिक्षा के लिए दुहाई लगाई है। परंतु जैसे ही सुशीला बाहर आई है तो उस ब्राह्मण को कह दिया कि महाराज हमारे बच्चों ने जो है वो 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब सुशीला ने ऐसा निवेदन किया तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो मैया, यदि भगवान की आपको प्राप्ति हो जाए और भगवान से कुछ मांगने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या मांगोगी। तो सुशीला ने कहा कि महाराज मैं क्या भगवान से मांगूंगी कि भगवान वैसे तो वास्तव के जो इस चराचर जगत के इस संसार के जो लोग हैं उनके जीवन में तो महीने में 2 एकादशियां हुआ करती है, परंतु मेरे घर में नित्य ही एकादशी बनी रहती है। ऐसा क्या कारण है, ये द्वादशी का रूप कभी बदलेगा इसका। आज ब्राह्मण देवता के रूप में ये द्वारिकाधीश जी आए थे, इन्होंने इस बात को जो है वो स्वीकार किया है और वहां से जो है वो चले गए हैं। कालांतर में एक दिन सुशीला मैया ने सुदामा को कहा कि सुनो महाराज,
हमारे घर की क्या स्थिति बनी हुई है। ना तो हमारे घर में जो है वो अन्न का दाना होता है, ये बच्चे भी जो है वो भूखे ही सुला दिया करते हैं इसी कामना से कि आज एकादशी है। इन बच्चों को भी एकादशी एकादशी कह करके जो है वो बहुत समय व्यतीत हो गया है। अरे यदि आपके पास कोई दान देने वाला नहीं है तो एक काम करो, भगवान के आप मित्र हो, उनके पास जाकर के कुछ याचना करके आओ। परंतु आज सुदामा ने जो है वो मना कर दिया है। जब मना किया तो सुशीला ने बार बार कहा है कि देखो आज भी मुझे एक ब्राह्मण को जो है वो खाली हाथ भेजना पड़ा। आज सुदामा ने जब इस बात को सुना तो हैरान हो गए। मन में सोचा कि मैं जाऊंगा तो जरूर, परंतु मैं भगवान से मांगूंगा कुछ नहीं, क्योंकि इनकी बुद्धि की स्थिति जो है वो बड़ी सुंदर है। आज सुशीला के सामने रात्रि में जो है वो स्वीकार किया है कि मैं जरूर जाऊंगा। और आज सुशीला ने प्रातः काल में उठ करके भगवान का पूजन किया और अपने गांव में जो है वो 4 घरों में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल की जो है वो लाई है। और महाराज अब 4 घरों में 4 मुट्ठी जो है वो चावल लाए हैं और वो चारों प्रकार के चावल जो है वो अलग अलग है, क्योंकि हमारे घर में भी जो है वो कई प्रकार के चावल हुआ करते हैं। अब डिप्पू वाले चावल जो है वो केवल और केवल दान करने के लिए और पक्षियों के लिए रख दिए हैं लोगों ने। बोलो गोविंद भगवान की। और यदि घर में कोई मेहमान आ जाए तो फिर दूसरे चावल बना लिए जाते हैं और अपने खाने के लिए फिर कोई और ही हुआ करते होते हैं ना 2-4 प्रकार के चावल। आज 4 घरों से 4 प्रकार के जो है वो चावल लाई है ये सुशीला मैया और कहा कि एक पोटली बना करके ये अपने मित्र को दे देना, अपने मित्र के घर को खाली मत जाना। आज सुदामा जी महाराज चले हैं और भगवान का जो है वो गुणगान कर रहे हैं कि मुझे द्वारिका पहुंचना है, और केवल मन में क्या भाव लेकर के चले हैं। उस पोटली को जो है वो खगल में दबाया हुआ है। साधक का बड़ा सुंदर भाव है। एक भजन से जो है वो हम इन सुदामा जी की उस यात्रा को सुनेंगे कि कैसे इन्हें द्वारिकाधीश भगवान की प्राप्ति हुई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते सभी गाएंगे ताली सेवा करते हुए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते सभी गाएं पीछे तक ताली सेवा करते हुए। बोल गोविंद भगवान की। है तंडुल की पोटली खगल में दबाए, है तंडुल की पोटली खगल में दबाए, लोटा और डोरी कांधे लटकाए, लोटा और डोरी कांधे
मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे बोल सच्चिदानंद भगवान की। पीछे वाले भी ताली सेवा करते हुए जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ये जीवन समर्पित चरणों में तेरे, ये जीवन समर्पित चरणों में तेरे। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण बोल रामा। गोविंद भगवान की। न कोई उलाना न कोई अर्जी, न कोई उलाना ना कोई रेजी। कर लो कटा लो सभी तेरी मर्जी, कर लो करा लो सब तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो मैं
चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। वो रहूंगा जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। केवल और केवल इस भाव से सुदामा जी ने आज चलना शुरू किया है। रात्रि में एक नदी के किनारे थकने के कारण नींद आ गई। परमात्मा ने ऐसे कृपा की, प्रातः काल में जो है वो द्वारिका के उस सुंदर महल के बाहर जो है वो जागृत अवस्था उस सुदामा को आई। जैसे ही जा गए तो आज सोचा कि मैं कैसे दिव्य नगर में पहुंच गया हूं। नगर के लोगों से पूछा कि ये कौन सा स्थान है, तो बताया कि ये द्वारिकापुरी है। तो पूछा कि यहाँ के राजा कौन है, तो महाराज यहाँ पर भगवान कृष्ण के नाम से जो है वो कई संबोधन किए गए कि ये यहाँ के जो राजा है वो कोई साधारण नहीं है। यहाँ के राजा जो है वो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है। सुदामा ने सोचा मेरे मित्र का नाम तो कन्हैया है और मैं और वो साथ रहा करते थे उस सांदीपनि मुनि के आश्रम में, परंतु यहाँ पर सुदामा ने निवेदन किया है कि मेरा मित्र को आप क्या जानते हो, वो कन्हैया है और वो यहाँ का राजा है। द्वारिका वासियों ने कहा कि अरे इस समय वो इस राज्य के जो है वो राजा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम्हारी मिलने की इच्छा है तो द्वार के ऊपर, उस द्वार के मुख्य द्वार के ऊपर जाओ, वहां पर यदि सैनिक तुम्हें अंदर जाने देंगे तो तुम्हें वो रास्ता बताएंगे। आज उन सैनिकों के पास, द्वारपालों के पास निवेदन किया है कि मेरी इच्छा उन द्वारिकाधीश से मिलने की है, उस कन्हैया से मिलने की इच्छा है। आज एक द्वारपाल अंदर जा करके द्वारिकाधीश भगवान को अपना निवेदन देता है कि कोई एक बूढ़ा सा ब्राह्मण जो है वो बाहर आया है, ना तो उसके चरण में जो है वो चरण पादुकाएं हैं, ना उसके शरीर में जो है वो कोई अच्छे वस्त्र है, और अपना नाम जो है वो सुदामा बता रहा है और कह रहा है कि कन्हैया जो है वो मेरे मित्र है। जैसे ही कन्हैया ने उस बात को सुना, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज भगवान का जो है वो उत्तरीय वस्त्र भी उसी समय वहीं पर गिर गया। जैसे ही द्वार के ऊपर आए, कन्हैया को जो है वो अपने अंक में भर लिया है। और आज जैसे ही कन्हैया को देखा कि अरे कन्हैया, अरे कन्हैया तू तो बड़े, तेरे तो बड़े ठाट बाट है, तू तो राजा बन गया है। परंतु आज कन्हैया कुछ मुंह से बोल नहीं पाए। आज भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। जैसे ही मिलन हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया की आंखों से जो है वो अश्रुपात हो रहे हैं। और आज तुरंत जो है सुदामा को जाकर के अपने आसन के ऊपर बैठा दिया है। आसन के ऊपर बैठाने के बाद सब रानियों ने जो है पांव धोने के लिए, कोई सेवा में, कोई पंखा चला रही है। अरे भगवान कृष्ण जो है आज इस ब्राह्मण के चरणों में जो है वो बैठे हुए हैं। आज सब रानियां सेवा में लग गई है। पांव धोने की जब बात आई तो रानियों को पांव धोने का आदेश दे दिया गया कि जल लेकर के आओ, कोई पात्र लेकर के आओ। संतों का ऐसा भाव है कि कन्हैया ने आज उन सुदामा के चरणों को जो है वो अपने अश्रुओं से जो है वो धो दिया है। सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो, तुम इतने बड़े राजकुमार हो और मेरे चरणों में पड़े हो। मानो आज कन्हैया ये सोच रहे हैं कि अरे सुदामा, तुम पर इतने कष्ट आज तक आए और तुम आज तक मेरे पास नहीं आए, केवल और केवल मेरा नाम जाप किया करते हैं। कन्हैया ने अनन्य भाव से सुदामा का आतिथ्य जो है वो स्वीकार किया है। उन्हें रहने के लिए बड़े सुंदर स्थान में रखा गया है, खाने के लिए भोजन दिया गया है। भोजन देने के बाद रात्रि के समय में कन्हैया ने पूछा, सुदामा तू मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाया क्या, भाभी ने कुछ नहीं भेजा है? तो सुदामा ने अपने विषय में बताया कि देखो मेरी एक रानी है और मेरे 4 बेटे हैं, परंतु आज वो चावल की पोटली जो है वो खगल में दबा रहे हैं।
कि अरे ये मैं चावल इस कन्हैया को दूंगा तो ये कन्हैया क्या कहेगा कि इस सुदामा की ये स्थिति बनी हुई है। आज छुपा रहे थे सुदामा, परंतु द्वारिकाधीश भगवान ने जो है कहा कि आप उस चावल को जो है वो मेरे पास, उस पोटली को मेरे पास दे दो जो भाभी ने भेजा है। जैसे ही वो चावल देखे महाराज, उसी उन चावलों से ही आज स्थिति बता दी है कि सुदामा के घर की क्या स्थिति होगी। और आज भगवान उन द्वारिकाधीश ने, जगन्नाथ भगवान ने जो है वो चावल का भोग लगाया है। और ऐसी कथा आती है कि एक मुट्ठी जो है वो चावल की ले ली, दूसरी मुट्ठी जो है वो चावल की ले ली। भगवान ने मानो एक नहीं दो लोगों का संप्रदाय जो है वो दो लोगों की संपत्ति जो है उस टाइम उस सुदामा को प्रदान कर दी है। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेने वाले थे तो रुक्मणी मैया ने कहा कि अरे महाराज, अपनी गृहस्थी के लिए भी कुछ रहने दो, अपनी पत्नियों के लिए भी कुछ रहने दो। मानो यहाँ पर सुखदेव जी का भाव है। कन्हैया सोचते हैं कि अरे सुदामा, तुम मेरे पास पहले बड़ी मुश्किल से जो है वो आए हो, मैं आपको इस समस्त चराचर जगत की जो है वो संपत्ति प्रदान कर दूंगा। परंतु तीसरी मुट्ठी जो है वो देवियों ने स्वीकार किया है। कालांतर में सुदामा जी महाराज बहुत दिनों के बाद रहने के बाद जो है वो चले जाते हैं। इधर द्वारिकाधीश भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा एक द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। जब सुदामा जी महाराज अपनी सुदामापुरी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जब मैं गया था तब तो मेरे साधारण तरह के वो झोंपड़ियां और घर थे, परंतु आज महल बने हैं। मन में सोचा कि किसी राज्य का जो है वो राज्य का आधिपत्य हो गया होगा यहाँ पे। और वहां से जो है वो अपने भजन के लिए जाने लगे हैं। परंतु उसी समय भगवान की कृपा से सैनिक आते हैं और कहते हैं कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? ये आपका ही नगर है, आपका ही गांव है। तो सुदामा ने पूछा क्या नाम है यहाँ का? तो बता दिया कि सुदामापुरी इसका नाम है। जब वो पूछा कि सुदामा भी मेरा ही नाम है तो यहाँ का नाम सुदामापुरी हो गया। उसी समय सुशीला मैया अपनी रानियों के साथ लेकर के पूजा की थाल लेकर के आई और सारी बात जो है निवेदन कर दी कि विश्वकर्मा की आज्ञा से, भगवान की कृपा से जो है वो ये सुंदर सुदामापुरी का भगवान की कृपा से निर्माण हुआ है। और हम इस सुदामापुरी में जो है वो खुशी खुशी रहते। सुदामा ने कहा कि देवी, तुम्हारी इच्छा यदि इस धन वैभव को रखने की थी, इस घर में ऐसे महल में रहने की थी, सुख सुविधाओं को भोगने की थी, तो वो अब तुम्हें मिल गया है, तुम आसानी से यहाँ पर रहूं। पर मैं तो केवल और केवल भगवान का जो है मंत्र जाप करूंगा, केवल और केवल उनका नाम गुणगान करूंगा। परंतु उसी समय भगवान वहां पर प्रकट होकर के उस सुदामा को जो है बताया है कि सुनो सुदामा, आज तक तुम मेरे कारण ही दुख को जो है वो प्राप्त हुए हो, और आज जब तुम्हें सुख मिला है तो आप उस सुख को जो है वो स्वीकार करो। सुदामा ने बहुत समय तक उस सुदामापुरी का जो है वो सेवन किया है। और सेवन करने के बाद अपने पुत्रों का पालन पोषण करने के बाद कालांतर में भगवान के धाम को, परम पद को जो है सुदामा ने प्राप्त किया है। ऐसी कथा सुनाई है कि भगवान का नाम जो है वो एक दीन बंधु भी है और वो दीनों के ऊपर जो है वो अपनी सेवा किया करते हैं। यहाँ पर भगवान का नाम जो है वो दीन बंधु पड़ा है, परंतु हमारा भाव कैसा परमात्मा के प्रति होता है ये परमात्मा जो है अवश्य देखते हैं। एकादश स्कंद यहाँ पर प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो परीक्षित, एकादश स्कंद में भगवान ने एक दिन मन में ये विचार किया कि अब ये मेरा जो वंश है ये बहुत बढ़ गया है और अब मैं इसको अपने में जो है वो समेटना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कथा में निवेदन किया था कि परमात्मा ही अपने से ये विचार करते हैं कि मैं अभी एक हूँ और एको हम बहुश्यामा, मैं बहुत सारी सृष्टि को जो है उत्पन्न करूंगा अपने से। और जब भगवान सृष्टि करते हैं तो आपने विचार करना कैसे कैसे सृष्टि को उत्पन्न कर लेते हैं। एक दूसरे की शक्ल जो है वो किसी के साथ नहीं मिलती है। आज भगवान ने भी सोचा कि ये यदुवंश मेरा बहुत लंबा चौड़ा जो है वो हो चुका है, यदि ये ऐसे ही विस्तार होता रहा ना जाने कुल में कोई कैसा व्यक्ति हो जाएगा जो मेरे पूरे इस यदुवंश का जो है वो नाम डुबो देगा। तो भगवान ने अपने स्वधाम गमन की लीला के विषय में सोचा और राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि सांब नाम का एक उन
द्वारिकाधीश का जो है वो पुत्र था। और एक दिन देखने में वो बड़ा सुंदर था। एक दिन छोटे छोटे जो द्वारिकाधीश के पुत्र थे वो उसके पेट में खूब सारे वस्त्र बांध करके उस छोटे से सांब को जो है वो गली गली में घुमा रहे थे। कुछ बाबा लोग जो है वो रास्ते में मिले, बाबा लोगों को प्रणाम किया, उनके साथ जो है वो हंसी मजाक कर दिया कि महाराज आप ये बताओ कि इस छोटे सी ये जो हमारे इस गांव की बहू है इसके क्या पैदा होगा, ये गर्भवती है, ये सगर्भा है। तो उन ऋषियों ने कह दिया कि तुमने ऋषियों का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस छोटी सी कन्या से ना तो ये कन्या है परंतु ना इसके बालक होगा ना बालिका होगी, ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके गर्भ से जो है वो एक मूसल निकलेगा और उस मूसल से तुम्हारे संपूर्ण यदुवंशियों का जो है वो नाश हो जाएगा। ऐसी बात सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताई। आगे एकादश स्कंद में जो है नवयोगेश्वर संवाद की जो है वो कथा आती है। बताया गया है कि अवधूत उपाख्यान के माध्यम से एकादश स्कंद में केवल और केवल ज्ञान का ही जो है वर्णन है। भगवान कृष्ण और उद्धव का भी संवाद है, नवयोगेश्वर संवाद भी है, अवधूतापाख्यान भी है। और बताया कि देखो दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में जो है वो 24 प्रकार के गुरुओं को जो है वो बनाया है। मनुष्य को भी चाहिए कि जिससे जो बात भी कुछ सीखने को मिलती है वो मनुष्य को जो है वो सीखनी चाहिए। वो दत्तात्रेय से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं को बनाया था। पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्षमाशील है। उस दत्तात्रेय ने उस पृथ्वी से सीखा कि किस प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर रहकर मनुष्य अनेक सुबह से लेकर वह शाम तक कितने प्रकार के पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, परंतु पृथ्वी कभी किसी को कुछ नहीं बोलती है। इसलिए मनुष्य को भी अपने जीवन में जो है वो क्षमाशील होना चाहिए। धैर्य सदैव जो है बना के रखना पड़ता है। जीवन में कई प्रकार के दुख और सुख जो है वो आया करते हैं, परंतु उस पृथ्वी से सीखना चाहिए कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव धैर्य बना करके रखना चाहिए। फिर बताया कि वृक्षों से भी सीखा कि देखो वृक्षों का जीवन जो है वो कैसा होता है। ना जाने कितने कितने वर्षों तक जो है वो खड़े रहते हैं, परंतु क्या होता है जैसे जैसे छोटे होते हैं, छोटे होने के बाद बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर किसके काम आते हैं वो वृक्ष? जलाने के काम आते हैं, औरों के काम जो है वो आया करते हैं। ऐसा ही मनुष्य का भी जीवन है। हम भी पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, अपने गृहस्थ का जो है वो पालन करते हैं, परंतु अंत में ये शरीर जो है वो किसके काम आता है? जलाने के काम आता है। मानो यहाँ पर साधक का भाव है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दत्तात्रेय का ये भाव है कि जीवन में जो है वो सदैव उन वृक्षों से सीखना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो परहित के लिए होना चाहिए। जैसे वो वृक्ष सदैव मनुष्यों को छांव प्रदान करते रहते हैं, वैसे ही केवल मनुष्य को सोचना चाहिए कि यदि हमें सामर्थ्य परमात्मा ने प्रदान किया है तो केवल हम परहित ही करेंगे। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं है। और फिर बताया कि समुद्र से भी सीखना चाहिए। समुद्र से भी सीखा है उन अवधूत जी महाराज ने। समुद्र से गंभीर रहना सीखा है कि जीवन में कई उतार चढ़ाव जो है वो आ जाया करते हैं, परंतु समुद्र जो है वो अपने उस स्थिति में जो है यथावत स्थापित रहता है। मधुमक्खियों से भी सीखा कि जीवन में जो है वो ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खियों की क्या स्थिति होती है? 6 महीने जाकर के एक जगह में बैठ करके फिर उनको जो है बढ़ा दिया जाया करता है। मानो मधुमक्खियों से ये सीखना चाहिए कि ज्यादा संग्रह जीवन में जो है वो अच्छा नहीं है। संग्रह होना चाहिए गृहस्थ में, ये आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ जिस के लिए हमें जो है वो ये धन मिला है। देखो धन की 3 ही गतियां हैं, दान, भोग और नाश। 3 ही गतियां जो है वो हमारे धन की जो है वो कही गई है। यदि मनुष्य को परमात्मा की कृपा से मिला हो तो अपने जीवन को चलाने के लिए भी रखना चाहिए और कुछ ना कुछ दान भी करते रहना चाहिए। और यदि दान में किसी की प्रवृत्ति ना हो तो उसमें इतनी सामर्थ्य होना चाहिए कि वो उसका भोग करता रहे, खूब अपने आलीशान तरीके से जो है अपने जीवन को जिए तो भोगेगा तो कम से कम।
और तीसरी गति जो है वो क्या है? धन की नाश है। यदि आप क्या करेंगे, सोचा कि बस केवल और केवल बैंक में भरते ही रहें, वरे जो है वो ना निकाला जाए तो क्या होगा? तो आपके कुल में जो है वो ऐसा कोई पैदा हो जाएगा, वो ना तो आपका रखेगा और जो बैंक में भी होगा उसका भी जो है वो नाश कर देगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए मधुमक्खियों से सीखना चाहिए कि संग्रह ज्यादा जीवन में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतान अच्छी होगी तो क्या होगा, वो खुद भी कमा लेगी अपने जीवन में। और फिर बताया कि देखो अजगर से भी सीखना चाहिए कि हमें जितना जीवन में मिल जाए उसमें हमारी संतुष्टि होनी चाहिए। आपने अजगर को, मगरमच्छ को जो है वो देखा होगा, उसको जल में जो कुछ जीव मिल जाता है वो बाहर नहीं आता। बाहर आता भी है तो उसे खाने के लिए वो दौड़ नहीं पाता है।